अच्छा जी, तो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिज़ीज़ देखेंगे, दैट डिज़ीज़ इज़ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा। इट इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, लैक ऑफ प्रोटीन्स होगी, कोलेजन की लैक होगी, बोन्स विल बी ब्रिटल, और वो बोन ईज़िली ब्रेक हो सकते हैं इन ब्रिटल बोन डिज़ीज़ में। और इसके साइंस क्या हो सकती हैं, डिज़ीज़ की सिम्टम्स क्या होंगे, तो हम उस पे देखेंगे। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा में मोस्ट कॉमनली स्क्लेरा जो होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पेशेंट, स्क्लेरा इज़ ब्लू कलर्ड। सो ब्रिटल बोन डिजीज़ आर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा में ब्लू स्क्लेरा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो स्क्लेरा होगी वो ब्लू नज़र आएगी। उसकी गम्स की हाइपरप्लेजिया हो जाएगी पेशेंट की, और उसके बोन्स वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इस डिज़ीज़ को कहते हैं ओस्टियाइटिस ब्रिटल बोन डिज़ीज़, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा। और इसमें जो सर्विकल स्पाइन है वो उसका कर्व्ड स्पाइन हो जाएगा, कर्वेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगी पेशेंट्स में, और बोइंग ऑफ द बैक हो जाएगी इन पेशेंट्स में। तो इस डिज़ीज़ को ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा कहते हैं। उसके अलावा अगर हम और ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स पे देखें तो ट्रायंगुलर शेप्ड फेस हो जाएगा पेशेंट का, विद ब्रॉड फोरहेड ब्रॉड हो जाएगा उस पेशेंट का। वाइटनिंग ऑफ आइज़ एंड स्क्लेरा विल बी ब्लू, स्क्लेरा ब्लू हो जाएगी, पर्पल ग्रे हो जाएगी स्क्लेरा, टीथ ब्रिटल हो जाएंगे, बैरल शेप्ड रिब केज हो जाएगी। क्योंकि इसमें बोन्स की डिफ़ॉर्मिटी होती है, और शॉर्ट स्मॉल बॉडी डिफ़ॉर्मिटी हो जाएगी इस डिज़ीज़ में पेशेंट को। तो इस तरह से ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा प्रेजेंट करती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? करंटली नो क्योर फॉर दिस डिज़ीज़। और अगर बोन ब्रिटल हो रहे हैं तो पेशेंट को पेन की मेडिकेशन दे सकते हैं, बिकॉज़ पेन की वजह से। उसके अलावा व्हील चेयर, ब्रेसेस वगैरह लगा सकते हैं टीथ के ब्रेक को बचाने के लिए। डाइट अच्छी करना, एक्सरसाइज करना, और अल्कोहल और कैफ़ीन को अवॉइड करने का कहते हैं पेशेंट्स को। बाकी इस डिज़ीज़ की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने देखा कैसे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा में पेशेंट की जो स्क्लेरा है वो ब्लू हो जाती है, गम्स हाइपरप्लेजिया हो जाती है गम्स की, और पेशेंट के जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा कहते हैं। सो इट अच्छा, और भी इसमें स्लाइड्स हैं। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा में आप देखेंगे कि एपिफाइजल प्लेट्स जो होंगी वहाँ पे बोन ज़्यादा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और उस पेशेंट के जो बोन्स की ओस्टियोजेनेसिस है वो इम्परफेक्ट होगी, जिसकी वजह से बोन विल बी स्पंजी एंड ईज़िली ब्रेकेबल। तो स्पंजी हो जाएगा बोन और आसानी से ब्रेक हो जाएगा। एज़ यू कैन कंपेयर द बोथ ऑफ द बोन्स, ये और ये इसमें रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं। तो इस वजह से पेशेंट का बोन जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और स्पाइन है वो उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी इन दिस पेशेंट, स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो गया है, जिसको कहेंगे स्कोलियोसिस। तो इस तरह से पेशेंट का स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है, और पेशेंट के जो बोन्स होते हैं वो ईज़िली ब्रेकेबल होते हैं, और पेशेंट को की स्क्लेरा जो है वो ब्लू हो जाती है। तो इस तरह से ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। सो दिस वाज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टोसा।